नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं यात्रा करने वाला हूं सोमनाथ और द्वारका में। जहां सोमनाथ में मैं दर्शन करूंगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, तो वहीं द्वारका में मैं दर्शन करूंगा द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि द्वारका से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की इंदौर के रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर 7 दिन में एक बार इंदौर से वेरावल जंक्शन के लिए ट्रेन जाती है, जो कि ट्यूसडे को रात को 10:20 में इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 रेलवे स्टेशन से छूटती है। इंदौर से वेरावल जंक्शन का डिस्टेंस करीब 950 किलोमीटर के अराउंड है। रात भर की ट्रेन सफ़र के बाद मैं अगले दिन पहुंचा अहमदाबाद, और अहमदाबाद क्रॉस करते हुए यहां पर मुझे दिखी अहमदाबाद की प्रसिद्ध साबरमती नदी। मेरी ट्रेन से वेरावल जंक्शन तक की यात्रा काफ़ी सुखद रही, और ये हैं जूनागढ़ के प्रसिद्ध गिरनार हिल्स। और कुछ देर बाद ट्रेन पहुंच गई जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन में। कुछ देर रुकने के बाद फिर ट्रेन चल पड़ी वेरावल जंक्शन के लिए। रास्ते में यहाँ मुझे कई सारे नारियल के पेड़ दिखाई दिए। फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया यहाँ पर लोग नारियल के पेड़ की खेती करते हैं। और अब मैं पहुँच गया था वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन में। सोमनाथ पहुँचने के लिए आपके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। उसके बाद आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट दीव का एयरपोर्ट है, जो कि अराउंड 90 किलोमीटर पड़ता है सोमनाथ से। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आपको कई सारे ऑटो खड़े मिल जाएंगे, जो कि आपसे 30 रुपये चार्ज करेंगे और आपको सोमनाथ मंदिर के बाहर तक उतार देंगे। जब मैं ऑटो से मंदिर की तरफ जा रहा था, तब ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ पर लोगों का मेन व्यवसाय मछली को पकड़ना है। यहाँ से मछलियाँ देश विदेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं। और कुछ देर के बाद मैं पहुँच गया था सोमनाथ मंदिर के बाहर। यहाँ पर पहुँचकर मैंने नारियल पानी पिया। यहाँ पर भी नारियल का रेट 50 रुपये पर पीस था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहाने जाता हूँ यहाँ के त्रिवेणी संगम घाट पर, उसके बाद ही मैं सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगा। सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खुलता है और रात 9 बजे तक बंद हो जाता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। इस प्रकार भक्त सुबह 7 बजे, फिर दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर वीर हामिद सिंह गोहिल जी का घोड़े पर बैठे हुए स्टैचू भी बना हुआ है। इसके अलावा आपको यहीं पर सामने भगवान श्री हरि नारायण का मंदिर मिलेगा, और यहीं से बीच जाने के लिए रास्ता भी है। इस जगह से त्रिवेणी संगम की दूरी 1 किलोमीटर के अराउंड पड़ती है। तो मैंने सोचा मैं ऑटो से ही चला जाता हूँ, जिसने 50 रुपये लिए वहाँ तक पहुँचाने में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह के पास में स्थित एक बेहद ही प्राचीन शिव मंदिर है। वर्तमान में ये मंदिर जिस स्थान पर स्थित है, उस जगह को प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसके अलावा इस सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण, भागवत और प्रभास खंड में भी स्पष्ट रूप से किया गया है। और अब मैं पहुंच गया था त्रिवेणी संगम घाट पर, जहां पर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम है। बट चूँकि ये नदियां यहां पर समुद्र में मिल रही थीं, तो यहां का पानी भी खारा था। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर मैं यहां पर रुककर नहाया ही नहीं। यहां पर घाट को प्रणाम कर मैंने यहां पर थोड़ा बहुत घूमा, और उसके बाद मैं आ गया बाहर। यहीं पास में बने हुए होटल में 200 रुपये देकर मैं वहां पर जाकर फ्रेश हुआ, नहाया, और उसके बाद तैयार होकर मैं आ गया बाहर की तरफ। और अब अगर मैं सोमनाथ मंदिर की बात करूं,
तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1955 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। वर्ष 1955 से पहले मुगल आक्रांताओं के द्वारा इस मंदिर को अनेकों बार तोड़ा गया और कई बार इस मंदिर को लूट लिया गया। ये त्रिवेणी संगम बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर देश भर से कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और फिर जब आप त्रिवेणी संगम के मुख्य द्वार से वापस बाहर आएंगे तो यहीं पर पास में आपको महादेव का श्री कामनाथ मंदिर भी दिखेगा, जहाँ जाकर आप दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद मैं चल पड़ा मेन रोड की तरफ। फिर रास्ते में मुझे मिला श्री राम का मंदिर। फिर मैंने इस मंदिर में भी जाकर श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता की मूर्तियों के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर मैं बढ़ चला आगे मंदिर की तरफ। यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चला आगे, जहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण का भी मंदिर था। यहाँ पर भी मैंने जाकर दर्शन किए। भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में मैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए रुका और यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं यहीं पर बगल में बने हुए रास्ते से बीच की तरफ जाने लगा। आपको एक बात और बता दूं, जितनी तेज़ लहरें मैंने यहाँ पर देखी उतनी तेज़ लहरें ना मुझे द्वारका में, ना ही मुंबई में और ना ही रामेश्वरम में देखने को मिली। यहाँ पर बीच देखने जाने के लिए आपको 5 रुपये देकर टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट लेने के बाद आप आगे बढ़ चलेंगे बीच की तरफ। आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिसमें से 60 to 65% अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग थे और बाकी भारतीय लोग थे जो कि बीच में आकर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर आप घुड़सवारी और ऊँट की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा था और चहल पहल भी काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। मैं बीच में करीब 1 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सोमनाथ मंदिर में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में, तो इसके अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन दक्ष की सभी पुत्रियों में से रोहिणी को चंद्रमा सबसे ज़्यादा स्नेह और सम्मान दिया करते थे। इस वजह से चंद्रमा की बाकी सभी पत्नियां उनसे नाराज़ हो गईं और सभी ने मिलकर इस बात की शिकायत अपने पिता से की। इस पर दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का प्रयास भी किया कि वह उनकी सभी पुत्रियों से समान रूप से प्रेम करें, लेकिन चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज़ होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि अब प्रतिदिन तुम्हारी चमक क्षीण होती जाएगी। श्राप मिलने के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी हर दिन के साथ कम होने लगी। इसके साथ ही पृथ्वी पर भी अंधेरा बढ़ने लगा। इस पर सभी देवताओं ने मिलकर दक्ष से चंद्रमा को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। इस पर दक्ष ने कहा कि मेरे श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा को भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी। इसके बाद चंद्रमा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव चंद्रमा को श्राप से मुक्त होने का निवारण बताते हैं। अब आपका यह जानना भी ज़रूरी है कि चंद्रमा को पुराणों में सोम भी कहा गया है। भगवान शिव की सहायता से श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रमा इस स्थान पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। अब जब चंद्रमा को वैदिक काल में सोम कहकर बुलाया जाता था, इस वजह से इस स्थान को सोमनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। और अब मैं आ गया था सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए। अगर आपके पास कोई बैग है तो आप बाहर लॉकर रूम में रख सकते हैं। अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर 5 फोटोग्राफर खड़े मिलेंगे, जो आपकी सोमनाथ मंदिर के साथ फ़ोटो खींचने के बदले कुछ पैसे चार्ज करेंगे। यहाँ पर मंदिर में अंदर लाइटिंग शो भी होता है, जिसके लिए कुछ शुल्क आपको जमा करना पड़ता है। मैं मंदिर में करीब आधे घंटे तक रुका रहा।
मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मैं वहीं पर साइड में समुद्र की लहरों का शोर सुनने के लिए चला गया। वहाँ पर मैं करीब 15 मिनट और खड़ा रहा। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर रुककर, और फिर दर्शन करने के बाद मैं आ गया बाहर। मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहीं पर मंदिर के पास सोमनाथ मंदिर की ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आए हुए भक्तगणों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन भी खाने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप मंदिर के प्रांगण में आएंगे तो यहाँ पर कई लोग ज़मीन में दरी बिछाकर कपड़े, साज सजावट की चीज़ों के सामान, मूर्तियाँ, और ये है मंदिर के बगल में वो जगह जहाँ पर आकर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर खाना बहुत ही टेस्टी था। इसके अलावा आप यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मंदिर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर जब बालुका तीर्थ पर श्री कृष्ण आराम कर रहे थे तब वहाँ पर शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर के तलुओं में बने पद्म चिन्ह को किसी हिरण की आँख समझकर तीर चला दिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं से अपने भौगोलिक शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस वेरावल जंक्शन गया, जहाँ से मुझे आधे घंटे में ही द्वारका जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल गई और अगला दिन शुरू हो गया, जहाँ पर मैं पहुँच गया द्वारका रेलवे स्टेशन। मैं द्वारका पहली बार जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था। यहीं पर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आपको ऑटो खड़े हुए मिल जाएंगे जो आपको मंदिर के पास तक ले जाते हैं। कुछ देर बाद मैं पहुंच गया था द्वारकाधीश मंदिर के पास। सबसे पहले मैंने यहीं पर पास में बना हुआ एक होटल लिया, जहां पर मैंने बैग रखा अपना, फ्रेश हुआ, नहाया और उसके बाद निकल पड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप रास्ते में आ रहे होंगे तो कई लोग आपको अपना कार्ड देंगे जो कहेंगे कि सर आप स्कूटी ले लो, आप पूरा द्वारका घूम लो इससे, जो कि आप 300, 400 या 500 रुपये में ले सकते हैं। और ये है प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, जो कि भारत के 4 धामों में से भी एक है। यहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पर बाहर लॉकर रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना बैग या मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अंदर आपको 4-5 फोटोग्राफ़र खड़े मिलेंगे जो आपको मंदिर के साथ फ़ोटो खींचने के बदले कुछ अमाउंट लेंगे। इसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ा आगे की तरफ। आप सामने बना हुआ सुदामा ब्रिज भी देख सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको दोनों तरफ कपड़ों की, भोजनालय, चाय नाश्ते की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर साज सजावटी सामानों की और कपड़ों की दुकानों में रुककर आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये है द्वारका में गोमती नदी, जो कि समुद्र में जाकर मिलती है। यहाँ पर भी कई लोग रुक कर नहा रहे थे। चूँकि ये नदी समुद्र में मिल रही थी, इसलिए इस नदी का पानी खारा था। अगर आप यहाँ पर एक बार नहा लेते तो आपको वापस अपने होटल रूम में जाकर एक बार और नहाना पड़ेगा। आप गोमती नदी में बना हुआ सुदामा सेतु देख सकते हैं और यहीं से आपको दिखेगा प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। श्री कृष्ण जी ने मथुरा से अपनी नगरी द्वारका में आकर बसाई थी, क्योंकि मथुरा में जरासंध बार बार आक्रमण करके वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। इससे आहत होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी को द्वारका में बसा लिया। लेकिन आपको एक रोचक बात और बता दूं, महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36 साल बाद श्री कृष्ण जी की मृत्यु होने के साथ ही उनकी द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। कहते हैं आज भी ये समुद्र द्वारका नगरी को अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है द्वारका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने देखा था। द्वारका में साल 2007 में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कॉलम जैसी चीज़ें मिली थीं। आप यहाँ सामने गोमती नदी का अरब सागर में संगम देख सकते हैं। कहा जाता है द्वारका नगरी में कई सारे द्वार थे, इस वजह से इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। गुजरात सरकार बहुत जल्द ही पनडुब्बी परियोजना शुरू करने वाली है, जिसमें आप
पानी में डूबी हुई द्वारका नगरी को देख सकते हैं। यहाँ पर गोमती नदी और अरब सागर के संगम स्थान के पास ही मैं करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा रुका रहा। आप सोच सकते हैं ये वही समुद्र है जिसने पृथ्वी के 2/3 हिस्से को ढक के रखा हुआ है। यहाँ पर आना ही अपने आप में रोमांचित कर देता है। आप सोचिए, यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले श्री कृष्ण की एक नगरी थी जिसे समुद्र ने अपने अंदर समा रखा है। जब आप संगम घाट से थोड़ा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत दूर तक का खुला समुद्र नज़र आएगा। यहाँ पर भी मैं करीब आधे घंटे तक बैठा रहा। यहीं पर पास में एक लाइट हाउस बना हुआ है जहाँ पर अब लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिलती। जब मैं होटल पहुँचा था तब मुझे होटल वाले ने बताया, सर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो यहीं पर तिराहे से 2 बजे टूर एंड ट्रैवल की बस चलती है जो आपसे 160 रुपीज़ लेकर आपको 4 जगह के दर्शन कराएगी। रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और भेंट द्वारका। और 2 बजने से 15 मिनट पहले मैं तिराहे पर पहुंच गया। वहां से मुझे बस मिली। वहां पर बस में बैठकर मैं चल पड़ा सबसे पहले रुक्मणी माता मंदिर की ओर। और अब मैं पहुंच रहा था रुक्मणी माता जी के मंदिर में, जो कि श्री कृष्ण जी की प्रमुख पत्नी को समर्पित है, जिन्हें माता लक्ष्मी जी का भी अवतार माना जाता है। मंदिर के शिखर पर लहराता विशाल ध्वज मंदिर की शोभा को दूर से ही सुशोभित करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका जाते समय रुक्मणी माता जी का ये मंदिर रास्ते में पड़ता है। ये मंदिर द्वारका से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, देव और मानव मूर्तियां की नक्काशी की गई है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए नागेश्वर मंदिर में। यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही विशाल मूर्ति स्थापित है। नागेश्वर मंदिर द्वारका शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप भगवान शिव की 80 फीट ऊंची प्रतिमा देख सकते हैं जो कि पद्मासन मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी तरह के पापों का अंत हो जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को दारुकवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के मुताबिक सावन के महीने में यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर चांदी का आवरण है और उस पर चांदी का नाग भी बना हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है वे यहाँ धातुओं से बने नाग या नागिन अर्पित करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पुरुष भक्त धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। आपको मंदिर के अंदर प्रसाद, मूर्तियों और थोड़े बहुत कपड़ों की भी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस मंदिर में भी अंदर आपको कई पंडित मिल जाएंगे जो आपसे रुद्राभिषेक की पूजा के लिए बात करेंगे। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के आसपास काफ़ी सारे लोग रुद्राभिषेक की पूजा कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कितने ही सारे भक्तगण हैं जो कि शिवलिंग के करीब जाकर उनसे छूकर और आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी रुद्राभिषेक की पूजा के लिए आपको पंडितों को स्पेशल अमाउंट देना होता है। एक आम नागरिक को दूर से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। और अब मैं पहुंच गया था ज्योतिर्लिंग के काफ़ी करीब। आप देख सकते हैं ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, जहां चारों तरफ आपको भक्तगण दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर आपको लगा हुआ त्रिशूल भी दिखाई देगा। और अब मैं मंदिर में दर्शन कर आ गया था बाहर की तरफ। यहीं पर मंदिर के पास एक हवन कुंड बना हुआ था, जहां पर पंडित जी से हवन की राख लेकर
मैं आ गया बाहर की तरफ। यहाँ पर मंदिर के पीछे से एक नहर भी बहती है। यहाँ पर मेरे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए और आधे घंटे में हो गए। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद मैं गया गोपी तालाब में दर्शन करने के लिए, और ये है गोपी तालाब। और यहीं पर पास में आपको श्री कृष्ण जी का भी बना हुआ एक मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ पर दर्शन कर बस चल पड़ी भेंट द्वारका की ओर। रास्ते में आपको समुद्र में कई सारी नावें खड़ी मिल जाएंगी। गुजरात के ओखा के पास स्थित बेट द्वारका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये द्वीप कच्छ की खाड़ी में है और द्वारका शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। भेंट द्वारका जाते हुए आपको समुद्र के ऊपर बना हुआ सुदर्शन सेतु भी दिखाई देगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद बस आपको उसके पार्किंग स्पॉट के पास छोड़ देगी। वहीं से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको भेंट द्वारका में बने हुए द्वारकाधीश के मंदिर के पास ले जाएगा। मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, तो यहीं पर बाहर लॉकर रूम बना हुआ था, जहां पर आप अपना मोबाइल जमा कर सकते हैं। इसके बाद मैं चल पड़ा यहाँ पर बने हुए मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जी की भेंट इसी जगह पर हुई थी, जिसे भेंट द्वारका कहा जाता है। और फिर मंदिर में दर्शन कर मैं आ गया बाहर की तरफ। यहाँ पर बाहर आपको कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें, जनरल स्टोर्स, पर्स और कपड़ों की दुकानें मिलेंगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं पहुँच गया यहीं पर बने हुए पास के घाट पर, जहाँ से नावें समुद्र की ओर जाती हैं। यहाँ से आप सुदर्शन सेतु देख सकते हैं, कितना ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर करीब मैं आधे घंटे रुका रहा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। और ये थी गुजरात में स्थित सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि भारत के 4 धामों में से एक मंदिर है। आशा है आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर बस ने मुझे वापस आकर तिराहे पर उतार दिया। उसके बाद मैंने पास में ही बने भगवान स्वामी नारायण के मंदिर में दर्शन किए जाकर, और मैं वापस आ गया द्वारकाधीश मंदिर के पास। आप देख सकते हैं यहाँ शाम को एक अलग ही रौनक लगी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। हर हर महादेव। आपको एक ज़रूरी चीज़ और बता दूं, अगर आप मंदिर के पास कोई होटल रूम लेते हैं जो कि एसी वाला है, उसके लिए आपको 1800 से 2000 रुपये का चार्ज देना होगा, और नॉन एसी रूम के लिए आपको 1000 रुपये तक का चार्ज देना होगा। जब मैं द्वारका पहुंचा तब वहां पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर अराउंड 44 डिग्री के आसपास था। इसलिए दिन भर घूमने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। इसलिए मैंने एसी रूम लिया और रात भर चैन से सोया। फिर जब अगले दिन मैं उठा तो मैंने सोचा यहाँ से जाने से पहले एक बार मंदिर में दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन तब मैंने देखा कि एक बंदा मंदिर के ध्वज को चेंज कर रहा है। और अब मेरी द्वारका और सोमनाथ की जर्नी यहाँ से पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।